सपा की बागी और फिर बीते गुरुवार को निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने कल यानी कि शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। देखिए कल की इस मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं। सपा से निकाले जाने के बाद सीएम के साथ ये पहली औपचारिक भेंट पूजा पाल की। आपको बता देते हैं कि पिछले साल राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की थी। उस समय से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन विधायक और हाईकमान के बीच तल्खियां काफी दिनों से आ रही थी। अब गुरुवार को जब विधायक पूजा पाल ने सदन में खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली तो सपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया और ये भी कहा शिवपाल यादव ने कि वो कभी सपा के साथ नहीं जुड़ेंगी, सपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी भविष्य में। सपा से निकाले जाने के बाद विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। पूजा पाल ने न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की। उन्होंने सपा से निकाले जाने के दो बड़े कारण बताए। पहला, विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ और दूसरा, अतीक को माफिया कहना। मुझे भाग लेना चाहिए और जो सबसे अच्छा मतलब जो अपना मन है और जो अपना मत है तो इंसान उसी पे तो बोलेगा जो लगेगा कि हाँ नहीं सरकार सही कर रही है। तो मुझे लगा कि मैं अपराध पे बोलूँगी और जिसने अपराध पे अंकुश लगाया है मैं उस पे बोलूँगी। तो मैंने इनके उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सबसे अच्छी नीति अपराध को रोकने के लिए था वो था जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का। तो मैंने उसी के आधार पे मैंने वो टॉपिक लिया और मैंने अपना संघर्ष बताया, अपनी बातें रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और बस मैंने इतना ही बात रखी। मगर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात थी क्योंकि धन्यवाद तो मैं, मेरा पाल समाज और मेरे पाल समाज के नेता सभी लोगों ने जिस समय क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में जब कुछ मतलब अपराध का अंकुश लगा और पीड़ितों को या कह लीजिए कि जिनके साथ घटना हुआ उनको कहीं ना कहीं न्याय मिला तो हम लोगों ने थैंक्स बोला, धन्यवाद दिया कि इस तरह से शासन होना चाहिए और इस तरह से मुखर होकर के जवाब देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में होने चाहिए। तो हमने सभी लोगों ने धन्यवाद दिया। मगर सदन में धन्यवाद करना मुझे लगता है कि ये तो एक मैटर है ही है कि मुख्यमंत्री जो किया, मगर उससे बड़ी वजह लगती है क्योंकि जो मैंने माफिया अतीक अहमद बोला कि माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया, जिसकी वजह से मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के समर्थन करती हूँ। वो मेरा बोलना, माफिया पे बोलना, वो मुझे भारी पड़ा और मुझे निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष को ये लगा होगा कि घटना इलाहाबाद में क्या कहते हैं पाल के साथ एक हुई और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो सेंस बोल रहा है कि इनको लगा कि जो पाल की हत्या हुई है और हत्या हुई है इसके बाद हम सदन में बोलेंगे और क्योंकि विपक्ष के हैं तो पक्ष को घेरेंगे और यहीं से कहीं ना कहीं इनको अपराध पे हम इनको घेरेंगे। मगर वो ये नहीं जानते थे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जो अपराध पे अंकुश कैसे लगता है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सही मायने में वो पीड़ित और जिनके यहाँ हत्या होती है, जिनके यहाँ सताए जाते हैं, उनकी वो दर्द जानते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सदन में विपक्ष ने अपने आप को प्रस्तुत किया उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनकी फोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए।